के ओटीएस, जहां मुख्य सचिव निरंजन आर्य संबोधित कर रहे हैं। आपका निमंत्रण स्वीकार किया और आप पधारे, इसके लिए मैं सोचता हूं कि हम सभी मुख्यमंत्री के बहुत आभारी हैं। सर, ये बात इसलिए भी जरूरी है कि ये जो समय है, आज का जो दिन है, हमें भी याद आ रहा है जब हम नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में गए थे और वहां पे भी ऐसा ही फाउंडेशन कोर्स होता है। और उस कोर्स में मुझे आज तक याद है कि किस व्यक्ति ने, किस महानुभाव ने, किस मुख्य अतिथि ने हमको क्या कहा था। और वो बात हमारे सर, वो जिंदगी भर हमारे इर्द गिर्द रहती है। हमारे को नौकरी में किस तरह से काम करें, कैसे हमको संचालित होना है, कैसे हमारा प्रशासनिक जीवन चलेगा, ये जो फाउंडेशन कोर्स का समय है, मैं सोचता हूँ ये एक बहुत बड़े माइलस्टोन है। और इसीलिए मैं आप सभी कर्मचारी अधिकारियों को भी आपके इस नौकरी में प्रवेश पर बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप राजस्थान के निर्माण में, राजस्थान को आगे बढ़ाने में एक महती भूमिका निभाने के लिए आपको जिम्मेदारी इस व्यवस्था से मिली है और इसीलिए आप सभी भी बधाई के पात्र हैं। सर, इस स्टेज पर हर अधिकारी एक खुली किताब की तरह होता है। जिस समाज से व्यक्ति आया है, जिन परेशानियों को, जिन व्यवस्था को, जिस सिस्टम से और जिस सामाजिक ढांचे से वो व्यक्ति ऊपर उठ के आया है, उसकी अपनी एक पृष्ठभूमि है, उसका अपना एक बैकग्राउंड है, उसकी अपनी सोच है। और उस पृष्ठभूमि, उस सोच और उस प्राथमिकताओं में मैं सोचता हूं कि जब आपका RAS में, RPS में या अकाउंट सर्विस में, मुझे बताया गया कि आज ये 3 ही सेवाओं के अधिकारी यहाँ हैं और कुछ अधिकारी उदयपुर में हैं, तो ये जो आपकी सेवाओं का जो आपको आवंटन हुआ, मैं सोचता हूं कि दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा कि अब हमको RAS के रूप में कार्य करना है। कुछ अधिकारी सोच रहे हैं वो हमको अभी पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करना है। और उसी तरह से अकाउंट सर्विस, लेखा सेवा, उद्योग सेवा, पर्यटन सेवा। तो इस तरह से राजस्थान की जो गवर्नेंस है, और ये आप सभी सब पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हैं और आजकल तो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग भी इन सेवाओं में आ रहे हैं। तो हम सभी सोचते हैं कि सामूहिक रूप से किस तरह से राजस्थान राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे कंधों पे जो जिम्मेदारी हमको दी जाए, हम उसको उठाएं। और ये कर्तव्य हमारा सबका, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यवस्था में, राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश में, उस व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए हम हमारी जिम्मेदारियों को निभाएं। तो मैं सोचता हूं कि आप सभी आज इस बात को तय करें, इस बात का प्रण करें और इस बात को पक्का करें कि जो सेवाएं, जो सर्विस, जो नौकरी, जो जिम्मेदारियां आपको आने वाले 30 साल, 35 साल या बल्कि 38 साल में मिलने वाली है, उसको आप किस तरह से निभाएंगे, किस तरह से अपनी ड्यूटीज करेंगे, इसका एक रूपरेखा, इसका एक कच्चा चिट्ठा, इसका एक तय करके एक निश्चित भाव से आपको इस एकेडमी में तय करना है। हमें यह सोचना है कि इस समय समाज की जरूरत क्या है। देखिए, प्रशासनिक सेवाओं की जो भूमिका होती है वो उस समाज के अनुरूप होनी होती है। अमेरिका या पश्चिमी मुल्कों में जहां की विकास बहुत आगे बढ़ चुका है, वहां पे सिविल सेवाओं की भूमिका दूसरे रूप में है। वहां पे आजकल BPL की या पानी की लाइन की या बिजली की या सड़क टूट गई या गेहूं नहीं मिलता है या अस्पताल नहीं है, वो वहां पे समस्याएं नहीं है, क्योंकि वो एक समाज उस प्रगति और विकास के आगे बढ़ चुका है। तो वहां की सिविल सेवाएं हैं, उनका रूप अलग है, उनका काम अलग है, उनकी जिम्मेदारियां अलग है। लेकिन जो अर्धविकसित या विकासशील मुल्क है, जिसमें हम आते हैं, भारत है और भी कई मुल्क है, उनके सामाजिक व्यवस्थाओं को हमको अध्ययन करना पड़ेगा कि हमारा समाज इस समय किस अवस्था में है, हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, हमें इस विकास की दृष्टि से किन किन चीजों को, प्राथमिकताओं को में रख के हमारी योजना में डालना है और योजना में डाल के उनको हम क्रियान्वित करना है। अगर हमारे समाज के आदमी, अगर पानी की समस्या है तो हमारी प्राथमिकता पानी होगी। अगर हमारी बीमारी की समस्या है तो हमारी प्राथमिकता हॉस्पिटल बनाने की होगी। अगर हमें शिक्षा की जरूरत है तो हमारी प्राथमिकता इंग्लिश मीडियम की स्कूल की होगी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी पहल लेकर राज्य में प्रारंभ करी। तो ये प्रशासनिक दृष्टिकोण जो है, प्रशासनिक उपागम है, जो अप्रोच है, वो हमेशा उस समाज की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए।
और इसलिए दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप, और मुझे पूरा विश्वास है कि अधिकतर लोग आप राजस्थान के रहने वाले होंगे, हो सकता है कुछ लोग बाहर से भी आए होंगे, पर वो भी पड़ोस के राज्यों से आए होंगे, तो कमोबेश स्थिति वहां भी ऐसी होगी। इसलिए हर अधिकारी को यह भी सोचना चाहिए कि जो जिस समाज से मैं आया हूं या जिस व्यवस्था से मैं आया हूं उसमें किस प्रकार के प्रशासन की जरूरत है, और वो रूप और वो मॉडल हमको देना चाहिए। और इसलिए मैं एकेडमी के डायरेक्टर साहब को ये कहूंगा कि ये जो समसामयिक अध्ययन है समाज का, और उस सामाजिक समसामयिक अध्ययन को किस तरह से प्रशासनिक ढांचे में तब्दील किया जाए, और तब्दील करके इन अधिकारियों को उसके प्रति मोटिवेट किया जाए, उसके प्रति इनको आगाह किया जाए, उसके प्रति इनको बताया जाए कि किस तरह से हमें प्रशासनिक जीवन में वो काम करना है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो हम अपेक्षा करते हैं, जो एक अधिकारी के बारे में सोचा जाता है, समय था जब अधिकारियों की बड़ी समाज में प्रतिष्ठा थी, समय था जब लोग विश्वास करते थे कि साहब अब तो RSSDO लग गया, या आज भी लोग कहते हैं साहब कि जहां भी कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है तो साहब के पास लोग आते हैं और कहते हैं साहब निष्पक्ष अधिकारी को आप लगा दो, किसी आप अच्छे अधिकारी को लगा दो। तो ये जो छवि है, ये अधिकारियों की जो छवि आगे से आगे चलती है। आप अगर SDM लगेंगे, आप उस समय कैसा काम कर रहे हैं SDO, मैं आपको ये आगाह करना चाह रहा हूं कि जो SDOशिप में आप काम करेंगे, ACM के रूप में आप काम करेंगे, BDO के रूप में आप काम करेंगे प्रारंभिक वर्षों में, वो छवि आप जब तक रिटायर होंगे तब तक आपके साथ चलेगी। और राजस्थान एक ऐसा इनफॉर्मल सिस्टम है प्रशासन का, जहां पे सब चीज सबको पता चलती है। अगर बांसवाड़ा में कोई BDO साहब क्या कर रहे हैं, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पता रहता है। गंगानगर में कोई SDM साहब क्या काम कर रहे हैं, ये भी मुख्य सचिव को पता रहता है। तो ये जो इनफॉर्मल सिस्टम है, और इस इनफॉर्मल सिस्टम में मैं सोचता हूं कि आपको अपनी छवि, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी नेक नीति, अपनी ईमानदारी और जो एक सद्भाव और जो व्यवस्था आपसे अपेक्षा कर रही है, उसको आप बनाए रखें।